अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंट्रोलेबल फॉर एडिशन। हमने बताना है, ये हमारे पास सारा क्वेश्चन में आपके लिए लिखा हुआ है, इसमें बताना है हमने कि कौन से मैट्रिक्स जो है हम उनको प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है कि जिन दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है उन दोनों के ऑर्डर जो होंगे वो हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे ये ए बी सी डी ई एफ ये मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, उनके सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं। इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास ऑर्डर है 2/2। जो बी है इसका हमारे पास ऑर्डर है 2/1, 2 रोज है और 1 क्या है हमारे पास, कॉलम है। सी है इसका हमारे पास ऑर्डर है 3/2। डी हमारे पास ये 2+1 एक ही वैल्यू है, 2+1 यानी कि 3, तो ये हमारे पास जो इसका ऑर्डर होगा 2+1 हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/1। ई का जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास है ऑर्डर है 2/2। एफ का ऑर्डर है हमारे पास 3/2। अभी इसके ऑर्डर हमने सारों के लिख लिए हैं। अब हमने देखना है कि कौन से वो ऐसे मैट्रिक्स है जिनका जो ऑर्डर है वो सेम है हमारे पास। तो ए और ई सेम है, मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम ए और ई को आपस में क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास बी और डी आपस में प्लस हो सकते हैं, बी और डी को हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम सी और एफ को भी ऐड कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स है। एडिटिव इनवर्स होता है क्या? एडिटिव इनवर्स होता है कि हम वो मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम उसी मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। नल और जीरो मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनकी सारी वैल्यूज क्या होती है, जीरो होती है। अब लेट्स इधर हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या निकलेगा ए का। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स ए का हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। इस वाले मैट्रिक्स के हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। इधर +2 है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2, -2 +4 है, यहाँ पे आ जाएगा -4, -2 की जगह पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास -1। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। ये इसका आंसर है ए का। अब हम ए को और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए को, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। कैसे? 2 - 2 0, 4 - 4 0, -2 + 2 प्लस माइनस माइनस 2 - 2 हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 - 1 हमारे पास तब भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके ही देखते हैं, बी पार्ट देखेंगे। ये हमारे पास बी लिखा हुआ है। अब इसका हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू, अब हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, क्या करेंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे। 1 है, इधर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। 0 तो वैसे का वैसे ही रहेगा 0, -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। 2 के साथ क्या आ जाएगा, -2, -1 के साथ आ जाएगा 1, साइन चेंज हो जाएंगे, -3, -3, 2 और ये -1, ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। अब मैं अगर बी को और एडिटिव इनवर्स बी को, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सी देख लेते हैं। ये हमारे पास सी जो है वो लिखा हुआ है, ये सी है। अब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू, क्या होगा, नेगेटिव इनवर्स में हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देनी है। तो 4 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -4, और पॉजिटिव 2 -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो, हमारे पास बन जाएगा 2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। और यही एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता है कि एडिटिव इनवर्स यही कहता है कि हम मैट्रिक्स को उसी के मैट्रिक्स में ऐड करके जो हमारे पास रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आए।
अब सी के बाद मैंने डी और ई जो है वो सेम इसी तरह ही होंगे। एफ वाला देख लें आप लोग। एफ वाले में भी हमने सेम करना है। ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। इसमें भी वही चीज करना है कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इनका क्या फाइंड करेंगे, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ, हमारे पास एडिटिव इनवर्स एफ क्या निकल आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 है तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3। 1 पॉजिटिव 1 हमारे पास बन जाएगा -1, -1 हमारे पास क्या बन जाएगा पॉजिटिव 1, और स्क्वायर रूट 2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 है तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2, और ये इसका आंसर आ जाएगा। और जब इन दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कहते हैं कि ए बी सी और डी की उसने हमें वैल्यूज दी हुई है और कहता है कि फाइंड करना है हमने। ये फर्स्ट पार्ट है ए प्लस और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ए जो है वो ऊपर उसने ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने का अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रूल देखा था, वो रूल कुछ यूं था कि हमारे पास जो होता है ऐड करने का, हमारे पास जो रूल था वो कुछ यूं था कि रूल जो था कि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। अब इधर अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो जो ए है, ए हमारे पास यहाँ पे है -1, ए हमारे पास है -1 2 2 1, ये इधर लिख लिया ए। अब इसका जो ऑर्डर है, ए का जो ऑर्डर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2/2 का। इसमें हमारे पास 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया ऑर्डर इसका 2/2। अब जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसको हमने ए में ऐड करना है, उसका भी ऑर्डर देख लेते हैं वो क्या है। उसका ऑर्डर, ये वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है 2/2 ही है ऑर्डर इसका। तो दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पे जो ऑर्डर है वो तो हो गया सेम। अब हम इनको देखते हैं ऐड कैसे करना है। अब हमने क्या किया है कि पहले दोनों ऑर्डर देख लिए सेम है, इनको प्लस कर लेते हैं। ये जो ए था, यहाँ पे जो ए था इसकी जगह पे ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब दोनों जो है वो है हमारे पास 2/2 के मैट्रिक्स। अब इनको देखते हैं ऐड कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब ऐड करने के लिए क्या होगा कि अब हमने ये जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे, इस मैट्रिक्स के साथ इसको ऐड कर देंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 +1, ठीक है। ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1 +1, ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो सेकंड मैट्रिक्स है, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इस ये फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड जो वैल्यू है उसको हम सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू के साथ ऐड करेंगे और उसको सेकंड लोकेशन पे ही लिखेंगे, 2 + 1 कर लिया। सेम इसी तरह जो थर्ड वाली वैल्यू है इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे और कहाँ पे लिखेंगे, थर्ड वाली वैल्यू पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1। अब जो फोर्थ वाली वैल्यू है उसको भी हमें सेम इसी तरह यहीं पे लिख लेंगे 1 + 1, ये आ गया हमारे पास। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं और हमारे पास आंसर हमारे पास शो हो जाएगा। अब जो आंसर शो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू हमारे पास -1 + 1 क्या होता है 0, 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3 और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ए प्लस मैट्रिक्स का हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल। ऐड करने के लिए क्या रूल है कि दोनों जिन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों का रूल जो होगा वो सेम होना चाहिए, उसके बाद हम उसको इजीली जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहता है बी प्लस, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, बी की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो ये थी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर देख लेते हैं। जो बी है इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, इसमें हमारे पास 2 रोज है और 1 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो गया 2/1। सेम इसी तरह अगर हम ये जो मैट्रिक्स जिसको एक मैट्रिक्स दिया हुआ जिसमें हमने उसको देखना है तो इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास सेम आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। दोनों के ऑर्डर जो है वो सेम है। अब हमने इनको क्या कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको हमने कर लेना है प्लस कर लेना है। बी प्लस हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये वो जो वैल्यू है -2 को 1 प्लस कर देंगे किसमें 1 पे, -2 + 1, ठीक है। अब नीचे जो 3 है ये किसमें प्लस हो जाएगा -1 में, 3 + -1 उसकी अपनी माइनस वैल्यू के साथ है तो ये यहाँ पे आ गया -1 हो गया। दोनों के ऑर्डर सेम होने के बाद इनको हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। जो फर्स्ट वैल्यू ऊपर वाली वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, -2 प्लस हमारे पास हो जाएगा 1 और नीचे जो वैल्यू है 3 जो होगी वो भी ऐड हो जाएगी, किसके साथ हो जाएगी, -1 के साथ।
3 प्लस माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम इनको नेक्स्ट स्टेप में इनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू का साइन। -2 प्लस 1 हमारे पास होता है -1, 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस -3 -1 हमारे पास हो जाता है 2। ये हमारे पास आ गया आंसर बी प्लस सेकंड क्वेश्चन का। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें बात कहता है सी को प्लस कर दो ये रो मैट्रिक्स में। अब सी की वैल्यू पहले सी देख लेते हैं। सी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में जो थी वो गिवन थी। सी वैल्यू की मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 एंड 2। अब ऑर्डर देखेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स का सी और जिस मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो सी मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, एक रो है और हमारे पास 3 कॉलम है, तो 1/3 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 1/3। एक मिनट जस्ट, इसका हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 1/3। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है ये वाला, इसकी हम देखते हैं कि इसका हमारे पास जो होगा वो ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका और हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, ये भी हमारे पास दोनों ऑर्डर सेम हो जाएंगे, 1/3 आ जाएगा ऑर्डर, जिसको हमने ऐड करना है सी में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। इन दोनों को अब हम करते हैं ऐड। इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 -1 -1 2 को हमने ऐड करना है। ये अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ये मैंने सी मैट्रिक्स लिख दिया, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। इन दोनों को ऐड करते हैं। अब कैसे ऐड होंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ हो जाएगा, हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ऐड कर रहे हैं 1 प्लस ब्रैकेट में -2 आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये सेकंड मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, इसको हम सेकंड के साथ सोल्व करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड वाले के साथ सोल्व होगा और उसी प्लेस पे भी आएगा अगले मैट्रिक्स की 2 + 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि इनके आंसर लिख देंगे, बस इसको मैट्रिक्स में लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसके आंसर लिख देंगे। -1 प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, -1 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस 1 - 2 हमारे पास आ जाएगा -1, 1 - 2 हमारे पास आ जाएगा -1 हो जाएगा। और उसके बाद -1 प्लस 1 हमारे पास होता है 0 और 2 + 3 हमारे पास होता है 5। ये हमारे पास आ गया थर्ड वाले का आंसर। ये मैट्रिक्स बन जाएगा, न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा। डी का फोर्थ पार्ट है, डी प्लस मैट्रिक्स दिया हुआ है। डी जो हमारे पास डी के हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास है कि डी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, डी इज इक्वल टू, उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 -1 0 एंड 2। ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे कि इनके जो ऑर्डर है वो सेम है कि नहीं। तो जो डी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, इसका ऑर्डर हमारे पास बनेगा, इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। सेम इसी तरह अब हम देखेंगे ये वाले मैट्रिक्स का जिसको हमने डी में ऐड करना है, इसका हमारे पास जो ऑर्डर है इसमें भी हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास आ गया 2/3। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास रोज जो है और कॉलम, ये सॉरी ऑर्डर तो दोनों का सेम आ गया। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस कैसे करेंगे कि ये जो 0 है इसको प्लस करेंगे 1 में, 0 + 1 और उसको फर्स्ट प्लेस पे ही लिखेंगे 0 + 1। अब ये जो 1 है इसको किस में प्लस कर देंगे, 2 में, 1 + 2। ये जो 0 है इसको प्लस कर देंगे 3 में, 0 + 3। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि ये जो 2 है इसको प्लस कर देंगे -1 में, 2 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा -1 क्योंकि इसके साथ ही अपना साइन है, 0 प्लस हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट ये जो 1 है इसको प्लस कर देंगे हम 2 में, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2। ये हमारे पास बन गया, ये एक मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा। अगले स्टेप में हमने क्या कर लेना है, आंसर करना है। सिंपली इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 0 + 1 हमारे पास क्या होगा, 0 + 1 होगा हमारे पास 1,
1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 0 प्लस 3 भी हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 2 प्लस माइनस होता है -2 -1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स, ये हमारे पास पूरा एक मैट्रिक्स बन गया। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 4 का आंसर हमारे पास। अब बी जो है हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं कि फिफ्थ पार्ट कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं। अब फिफ्थ पार्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय ए। 2 और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए हमारे पास ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये वैल्यू ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो 2 है ये ए की हर वैल्यू के साथ इंडिविजुअली क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। आंसर आएगा इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, 2 जो होगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हो जाएगा -1 के साथ। फिर हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाय होगा ये नेक्स्ट वैल्यू के साथ, ये वाले 2 के साथ। फिर हमारे पास जो होगा 2 ही सारी वैल्यूज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इधर मिस्टेक हो गई है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये आ गया 2 इंटू 2, ये हमारे पास बन गया। अब हमने क्या कर लेना है, सिंपल इसको सोल्व कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय सारों के साथ जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास होता है -2, 2 इंटू 2 हमारे पास होगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा 4, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी हमारे पास 2 बन हो जाएगा हमारे पास 2। ये हमारे पास बन जाएगा मैट्रिक्स पूरा। ये आ गया 2A का आंसर फिफ्थ वाले का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है, -1 मल्टीप्लाई बाय बी। अब पहले हमारे पास क्या था, 2 जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर जो था वो हमारे पास क्या हो रहा था, 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था ए के साथ। अब इसमें 2 की बजाय यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। अब हम देखते हैं -1 को बी की, मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, ये क्वेश्चन में गिवन था हमें मैट्रिक्स। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, -1 को बी की हर वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या कर लेना है, इसको सोल्व कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आंसर ये हमें देगा -1, और माइनस माइनस ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर इसके 3 का क्वेश्चन नंबर जो पार्ट हमारे पास है 7, वो सेम 6 की तरह का है, और जो 8 और 9 है वो 6 5 की तरह की है। मतलब कि उसमें पॉजिटिव वैल्यूज हैं और इसमें नेगेटिव वैल्यूज थी, बाकी सारे इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है खत्म।